शुक्रदेव 28 सितंबर 2020 रात 12:50 पर कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 23 अक्टूबर 10:44 तक इसी राशि में स्थित रहेंगे। इसके बाद शुक्र ग्रह का गोचर कन्या राशि में होगा। सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि में शुक्र ग्रह के गोचर का सभी राशियों के जातकों पर कुछ अच्छा प्रभाव पड़ेगा और कुछ बुरा प्रभाव पड़ेगा। शुक्र को सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा चमकदार ग्रह कहा जाता है। चूँकि शुक्र एक शुभ ग्रह है, इसलिए कुंडली में इनकी स्थिति अच्छी हो तो जातकों के जीवन में कई सुख सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो शुक्रदेव प्रेम भौतिक सुखों में मजबूती से वृद्धि करते हैं। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में भी शुक्र ग्रह की स्थिति का असर पड़ता है। यदि कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखद नहीं रहेगा, और शुक्रदेव की यदि स्थिति अच्छी है तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। वहीं शुक्र की यदि दुर्बल स्थिति है तो वैवाहिक जीवन को तहस नहस कर देते हैं, ये आप लोग जान जाइए। शुक्र को मजबूत करने के लिए और इसके अच्छे फल प्राप्त करने के लिए इस ग्रह से जुड़े उपाय यदि आप लोग कर लेते हैं जो अभी हम बताएंगे तो आपके लिए बेहतर परिणाम वाले रहेंगे। क्योंकि शुक्र ग्रह का गोचर सिंह राशि में होने जा रहा है, इसीलिए सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आइए जानते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कि शुक्र ग्रह के गोचर के इस प्रभाव से मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में क्या प्रभाव आएंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो गोचर है शुक्रदेव का, ये आपकी चंद्र राशि पर भी और आपकी नाम राशि पर भी सटीक बैठेगा, आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ कहीं आपकी जन्म कुंडली में जो है लग्न और राशि एक ही है। जैसे मान लीजिए 1 नंबर में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो वो आपका लग्न हुआ, मेष लग्न हुआ और मेष राशि हुई, तो ये गोचर बहुत ही सटीक बैठेगा। सिर्फ और सिर्फ शुक्र को ही मानक मान करके ये गोचर तैयार किया गया है। यदि आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली का फलादेश करवाना है, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि है। तो प्लीज़ दर्शकों, यदि आपको व्यक्तिगत कुंडली फलादेश के लिए संपर्क करना है आप लोग कर सकते हैं। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। राशि चक्र की जो हमारी प्रथम राशि आती है, ये आती है मेष राशि। लेकिन आप लोगों से एक हाथ जोड़ करके अपील है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। बहुत ही अत्यधिक परिश्रम से वीडियो बनता है, तो इस वीडियो को जम करके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बना हुआ बेल आइकन जरूर दबाइए। देखिए, मेष राशि के जातकों, सौंदर्य के देवता ग्रह शुक्र का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में अब हो रहा है। पंचम भाव के बारे में आप लोगों को पता होगा कि संतान का, शिक्षा का, प्रेम का भाव होता है। तो मेष राशि के जो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, जो है प्रेमी और प्रेमिकाएं हैं, इनके लिए शुक्र का गोचर कई मायनों में अच्छे फल लेकर के आया है। प्रेम में आपके प्रगाढ़ता बढ़ेगी, लवमेट्स के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा, रोमांस आपके दिल दिमाग पर अब छाया रहेगा और कोई नए प्रेम संबंध गोचर की इस अवधि के दौरान स्थापित हो सकते हैं। वहीं जो शादीशुदा जातक हैं तो गोचर काल में थोड़ा सा यहाँ पर संभलना रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप लोग यदि एक दूसरे से प्यार करते हैं, घर में यदि रिश्तों की बात चला रहे हैं तो हामी हो सकती है। साथ ही साथ आपके जीवन साथी को शुक्र के गोचर की इस अवधि के दौरान कार्यक्षेत्र में तरक्की प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मेष राशि के जातकों, जो लोग मनोरंजन के साधनों पर खर्च करने से अब तक पीछे हट रहे थे, अब आप लोग जम के खर्च करेंगे। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनका मन पढ़ाई से कुछ भटक सकता है, प्रेम संबंधों की ओर जा सकता है। साथ ही साथ खेलकूद या सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रहेगा। गेम वगैरह तमाम जो भी जो है एंड्रॉयड फ़ोन में आ रहे हैं, आईफोन में आ रहे हैं, वो खेलने में आप लोगों का ज़्यादा समय अब लगेगा। पारिवारिक जीवन में यदि बात की जाए तो मेष राशि के लोगों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपके घर के सदस्यों का रवैया आपके प्रति अब सहयोगात्मक रहेगा। आपका स्वास्थ्य अब ठीक रहेगा। हालांकि आपको ज़्यादा यहाँ पर, चूँकि शुक्र का गोचर है, तो मसालेदार जो है भोजन से अब आपको दूर रहना होगा, क्योंकि जो शुक्र देव हैं ये आपके सेकंड हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं। द्वितीय भाव अर्थात जिह्वा का भाव, भोजन का भाव, स्वाद का भाव, तो अपने स्वाद पर आपको कंट्रोल रखना होगा, अन्यथा पेट से संबंधित, किडनी से जुड़ी हुई कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उपाय क्या करना रहेगा, तो आपको भगवान शिव की पूजा करनी रहेगी। शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर दही अर्पित आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, शुक्रदेव का ये गोचर आपके राशि के सुख भाव यानी चतुर्थ भाव में होगा। शुक्र ग्रह आपके लग्न और षष्ठम भाव के स्वामी हैं। गोचर के इस कालखंड के दौरान आपके चतुर्थ भाव में विराजमान शुक्र कई सुखों में वृद्धि करेंगे।
जो वृषभ राशि के जातक हैं, नया मकान लेने के बारे में विचार कर रहे थे या घर की साज सज्जा करने के बारे में विचार कर रहे थे, पेंटिंग्स के बारे में विचार कर रहे थे, तो अब आपके मंसूबे पूरे होंगे। वहीं कुछ जातक वाहन भी गोचर की इस अवधि के दौरान नया खरीद सकते हैं। हालांकि बजट के अनुसार ही आपको खर्च करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आपकी जो क्रय शक्ति है, जो खरीदने की पावर है, उसका ध्यान रखिएगा। चद्दर जितनी होती है उतनी ही पैर फैलाई जाती है। यदि आप उससे ज़्यादा पैर फैलाएंगे तो आपका बजट असंतुलित हो सकता है और आर्थिक दिक्कतों का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। वृषभ राशि के शादीशुदा लोगों के जीवन साथी को गोचर काल के इस खंड अवधि का आपको फायदा प्राप्त होगा। आपके जीवन साथी को कार्यक्षेत्र में अच्छा पद मिल सकता है। गोचर की इस अवधि के दौरान आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना होगा और रिस्क लेने से बिल्कुल भी आप लोग मत घबराइएगा। कई बार वृषभ राशि के जातकों, आप लोगों के अंदर पूरी योग्यता होने के बावजूद भी आप लोग पीछे हट जाते हैं, घबराते हैं और अच्छे अवसरों से भी आप लोग हाथ धो बैठते हैं। साथ ही साथ गोचर की इस अवधि के दौरान पारिवारिक जीवन में आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंताएं आपको हो सकती हैं। तो ऐसे में आपको उनके साथ कोशिश करना है। टाइम जो है एक आपको अपनी माता के साथ अच्छा समय बिताना रहेगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करना रहेगा ताकि उनको अकेलापन महसूस ना हो। आपको अपनी माता जी की परेशानियों को जानना रहेगा, उनको डॉक्टर के पास ले जाना रहेगा। साथ ही साथ माता जी के स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे किसी डॉक्टर से मिलिएगा और योग पर ध्यान दीजिएगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन ज़रूरतमंदों को, अंधों को यदि आप लोग कुछ भोजन कराते हैं और बाद में मीठा कुछ खिलाते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जातकों, आपके पंचम और द्वादश भाव के स्वामी ग्रह शुक्र का गोचर आपके पराक्रम भाव अर्थात तृतीय भाव में हो रहा है। साहस का भाव कहते हैं, पराक्रम का भाव कहते हैं, छोटे भाई बहनों का भाव कहते हैं तृतीय भाव को। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर कई मायनों में अच्छा रहेगा और कई मायनों में एवरेज रहेगा। जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं, नौकरी पेशा हैं, उन्हें कार्यक्षेत्र में काम के लिए सम्मान मिल सकता है, रिवार्डेड हो सकते हैं। वहीं जो लोग अपना व्यवसाय करते हैं उन्हें भी बहुत अच्छे खासे फलों की प्राप्ति होगी। गोचर के कालखंड की इस अवधि के दौरान आप किसी काम के सिलसिले में यात्राएं कर सकते हैं। साथ ही साथ उस यात्राएं से आपको भरपूर लाभ होगा। वैवाहिक जीवन में भी आपको सकारात्मक परिवर्तन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। या जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के आपका मतभेद था तो गोचर की इस अवधि के दौरान वो मतभेद अब खत्म हो जाएगा। यदि आप प्रेम संबंधों में पड़े हुए हैं तो शुक्र के इस गोचर के दौरान अपने लवमेट्स का किसी भी तरीके से मजाक मत उड़ाइएगा। इससे आपके प्रति उनका विचार बदल सकता है और आपके रिश्तों में खटास आ सकती है, दरार आ सकती है। मिथुन राशि के जो जातक रचनात्मक कार्य जैसे लेखन, गायन, वादन इन सब से संबंधित हैं तो उन्हें गोचर काल के इस दौरान लोगों का सम्मान प्राप्त होगा। अपनी रचनात्मकता से आप लोगों को आकर्षित भी करेंगे और कुछ नई रचनाएं भी बना सकते हैं। उपाय क्या करना रहेगा? देखिए, शुक्र के बीज मंत्र का यथासंभव जाप करिएगा और शुक्र कवच का आप लोग पाठ करें। आगे बढ़ते हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, चूँकि आपके 11th एंड 4th लॉर्ड हैं शुक्र और सिंह राशि में इनका गोचर होगा, आपके द्वितीय भाव में होगा और द्वितीय भाव से आपको पता होगा कि आपकी वाणी का, आपके परिवार का, धन आदि का विचार किया जाता है। यदि आपका पारिवारिक व्यवसाय है तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी, ये जान जाइए। परिवार के छोटे सदस्य भी काम में अब आपका पूरा सहयोग करेंगे। अपने कारोबार को अब आप लोग यदि विस्तार देना चाहते हैं तो ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। साथ ही साथ जो हमारे कर्क राशि के नौकरी पेशा लोग हैं, इनकी यदि बात की जाए तो काम का अच्छा फल मिलने के अब पूरे आसार रहेंगे और इस दौरान आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपके आर्थिक हालात अब सुधरेंगे। जो हमारे कर्क राशि के जातक हैं, प्रेम संबंधों में पड़े हैं, उनके जीवन में अब रोमांस की अधिकता रहेगी ही रहेगी। लव मेट्स के साथ वक्त बिताने के लिए अब आप अपने जरूरी कामों को भी छोड़ सकते हैं। द्वितीय भाव आपकी वाणी का भाव होता है और इसलिए शुभ ग्रह शुक्र के गोचर के इस भाव में चलते आपको अपनी वाणी में मधुरता देखने को मिलेगी। अब आवाज़ में आपकी एक खनक होगी, एक मिठास होगी और अपने ज्ञान का, अपने शब्दकोश का अब आप सही मायने में उपयोग करेंगे।
सामाजिक स्तर पर भी लोग अब आपसे जाकर के प्रभावित होंगे। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको आँखों से जुड़ी हुई कुछ समस्या हो सकती है। डायबिटिक हैं तो थोड़ा सा अब संभल जाइएगा, इसलिए अपनी आँखों का और अपने जो है मधुमेह का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, चेकअप करवाइएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो प्रतिदिन श्री सूक्तम का आप लोगों को पाठ करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। ग्रहों के राजा सूर्यदेव की राशि है। तो सिंह राशि की यदि हम बात करें तो आपके लग्न भाव यानी प्रथम भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होगा। किसी भी कुंडली के लग्न भाव को हम शरीर, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, चरित्र, बुद्धि, इन सब चीज़ों के बारे में विचार करते हैं। शुक्र के गोचर की इस अवधि के दौरान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपके चरित्र में अच्छे गुण शामिल होंगे। आपको भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे जीवन की कई कठिनाइयां अब आपके दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। सिंह राशि के जातकों, यदि आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को अपने प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय अब अच्छा है, आप लोग बदल सकते हैं। सिंह राशि के जो लोग अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए अभी तक वेट कर रहे थे, तो अब जाकर के आप लोग दृढ़ संकल्पित हो जाइए। वो समय, वो अवसर अब आ चुका है। आपके अंदर इच्छाएं अब बहुत ज़्यादा आएंगी और आपकी इच्छाएं अब पूर्ति भी होंगी। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति तो होगी, लेकिन आपका ध्यान अब कई दिशाओं में भटक भी सकता है। तो ध्यान को भटकने से किसी भी काम को आप पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आपका ध्यान भटके नहीं। शुक्र के आपके लग्न में होने से आपका व्यवहार भी अब सुधरेगा। आपकी वाणी में भी एक ओजस्वीपन आएगा, आपके चेहरे पर एक तेज आएगा, जिसके चलते सामाजिक स्तर पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ गोचर काल के दौरान आप अध्यात्म का सहारा लेकर के अपने अंतर मन के बारे में जानने की सिंह राशि के जातकों कोशिश करेंगे। आपके स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आएंगे और जीवन के रंगों का आप पूरी तरीके से अब आनंद ले पाने में समर्थ होंगे। क्या करना है उपाय आपको? सबसे पहली बात, शुक्रवार वाले दिन चावल का, दूध का अथवा चीनी का दान धर्म स्थान पर करिए। और शुक्रवार वाले दिन एक कोशिश कीजिएगा श्री यंत्र की स्थापना करके, और आपको कनकधरा स्त्रोत का पाठ करना होगा। हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। तो देखिए, शुक्र ग्रह का गोचर आपकी राशि से 12th हाउस में, द्वादश भाव में होगा। और इस भाव को, द्वादश भाव को हानि का भाव कहा जाता है। और इससे जीवन में आने वाली परेशानियों का, खर्चों का, विदेश की यात्राएं आप करेंगे कि नहीं करेंगे, साथ ही साथ मोक्ष आदि के बारे में विचार किया जाता है। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र देव का ये गोचर थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भरा अब रह सकता है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कन्या राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाना होगा। पैर इत्यादि में चोट लग सकती है। आपके जंघाओं पर, थाइस पर चोट आ सकती है। यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो कोशिश कीजिएगा रेगुलर चेकअप कराते रहिएगा, क्योंकि छोटी सी समस्या को भी यदि आप नज़रअंदाज करते हैं तो बहुत भारी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आपको वाहन बहुत सावधानी पूर्वक चलाना होगा, अन्यथा आप एक्सीडेंट कर बैठेंगे। आर्थिक रूप से भी आपकी स्थिति थोड़ी सी अब कमज़ोर हो सकती है, इसलिए आपको किसी को उधार देने से यहाँ पर बचना होगा। जो चीज़ें आपके पास हैं उनका सही इस्तेमाल और धन की बचत करने की कोशिश करेंगे तो ये गोचर आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कई मायनों में ये आपके लिए अनर्थ रहेगा। जो जातक किसी विदेशी कंपनी में काम करते हैं या विदेशों से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करते हैं, उनको थोड़ा सा अब अलर्ट रहने की ज़रूरत रहेगी। उपाय क्या करनी रहेगी? तो देखिए, प्रतिदिन हो सके तो गाय को रोटी में मिश्री डाल करके या बताशे डाल करके आप लोग ज़रूर खिलाइए, और अमावस्या वाले दिन पके हुए चावल गाय को जरूर खिलाएं। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है तुला राशि। तो तुला राशि के जातकों, आपके 1st हाउस एंड 8th हाउस के स्वामी ग्रह शुक्र गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान 11th हाउस में स्थित रहेंगे। शुक्र के इस गोचर से आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, और सच बताएं तो आपके लिए गोचर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, फल प्रदाता रहेगा। तुला राशि के जातकों, जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं, सीनियर्स का अब आपको सपोर्ट प्राप्त होगा।
मान सम्मान की अब आपको प्राप्ति होगी। इसके साथ ही किसी दोस्त या रिश्तेदार से आपको अचानक उपहार की भी प्राप्ति हो सकती है। बहुत अधिक महत्वाकांक्षी अब आप हो सकते हैं और जो भी आप कर रहे हैं उसमें अब आपको बेहतर परिणामों की उम्मीद यदि लगाए हैं तो बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। लेकिन किसी को आपको धन नहीं देना है। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं करनी है। देखिए सब कुछ आएगा, रुपए पैसे धन दौलत सब आएंगे, बस अति मत करिएगा। अपना कर्म करिएगा, अपने काम पर फोकस करिएगा, उसका जो फल है वो आपको ऑटोमेटिक अब मिल जाएगा। जो तुला राशि के जातक हैं, प्रेम संबंधों में पड़े हुए हैं, उनके जीवन में रोमांस की अधिकता देखने को मिलेगी। साथ ही साथ विवाहित जातकों के जीवन में भी अब सामंजस्य बना रहेगा। नए प्रेम संबंधों की अब जाकर के आपके शुरुआत होगी। सिंगल थे तो अब डबल होंगे। शुक्र आपके अष्टम भाव का भी देखिए यहाँ पर स्वामी है, तो इस दौरान आप गूढ़ विद्याएं सीखने की कोशिश करेंगे। किसी गुरु की अब आप तलाश करेंगे, कोई सिद्धियाँ आप सीखेंगे। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। नए विषयों के जानने में जो हमारे तुला राशि के जातक हैं बहुत ज़्यादा आप दिलचस्पी दिखाएंगे। आपके स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए रखने के लिए इस दौरान योग का ध्यान इत्यादि का आपको सहारा लेना पड़ेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा आटे की लोई ले लीजिएगा, उसमें बतासे डाल करके आपको गाय को खिलाने होंगे। साथ ही साथ शुक्रवार वाले दिन मछलियों को आपको चारा डालना होगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, हमारी अगली राशि जो आती है ये आती है वृश्चिक राशि। लेकिन हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि अब तक आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा, इस वीडियो को शेयर किया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किए होंगे। कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग जय माँ लक्ष्मी का कमेंट कर दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वृश्चिक राशि के जातकों, मंगल के जो स्वामित्व वाली वृश्चिक राशि है, अब आप जान जाइए कि दसम भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होगा, अर्थात आपके कर्म भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होगा। इस भाव से 10th हाउस से कर्म हो गया, नेतृत्व हो गया, व्यवसाय हो गया, पिता हो गया, इनके बारे में विचार किया जाता है। तो गोचर की इस अवधि के दौरान आपको कार्यक्षेत्र में आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन बावजूद इसके भी कुछ दिक्कतें अब आपको आ सकती हैं। आपने जो बात अपने सहकर्मियों को समझाने की कोशिश की है वो नहीं समझेंगे। मतलब आपके अधीन जो लोग काम करते हैं अब उनकी लगाम आपके हाथ से छूट जाएगी और थोड़ा सा आप दोनों लोगों के बीच ईगो प्रॉब्लम आएगी कार्यक्षेत्र में। उच्चाधिकारियों का तो सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन जो आपके अधीन लोग हैं उनका साथ नहीं मिलेगा। वृश्चिक राशि के जो जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित व्यापार करते हैं उन्हें लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। काम काज में बेहतरी के चलते अब आपकी आमदनी भी अच्छी रहेगी, जिससे आपकी मानसिक चिंताएं दूर होंगी। वहीं जो लोग मीडिया या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन्हें अपनी रचनात्मक क्षमता से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके काम को इस दौरान जनता के द्वारा पसंद किया जाएगा, लोगों के द्वारा पसंद किया जाएगा। आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, दायरा ये सब बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन भी अब आपका पहले से बेहतर रहेगा। शादीशुदा लोगों के यदि जीवन की बात करें तो जीवन साथी का पूर्ण सहयोग गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको प्राप्त होगा। हालांकि वृश्चिक राशि के कुछ जातकों के खर्चों में वृद्धि होने के भी स्पष्ट संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा एक अच्छा हैंडसम बजट बना करके यदि चलेंगे तो बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाने में आसानी होगी। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आवश्यक बदलाव के लिए दिनचर्या में सुधार करिएगा। जंक फूड, तैलीय चीज़ों से दूर रहिएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए सबसे पहले आप लोग प्रतिदिन यदि हो सके तो श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करिए। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि शुक्रवार वाले दिन दूध में मिश्री व केसर डाल करके ओम नमः शिवाय मंत्र से भगवान भोलेनाथ पर अभिषेक करें। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, हमारी अगली राशि आती है सैजिटेरियस अर्थात धनु राशि। धनु राशि की यदि हम बात करें तो धनु राशि के जातकों के षष्ठम और एकादश भाव के स्वामी शुक्र ग्रह का ये गोचर अब आपके नवम भाव में होगा। आपको पता होगा कि नवम भाव हमने तमाम वीडियोस में बताए हैं, लेकिन फिर बता रहे हैं। भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, यात्राओं का भाव है, आचार्य का भाव है।
शुक्र के गोचर के इस अवधि के दौरान थोड़ा सा आपको संभल करके रहने की ज़रूरत रहेगी। ज़्यादा बोलने से आपको इस अवधि के दौरान बचना होगा। पारिवारिक जीवन की यदि बात की जाए तो पिता के साथ आपके कुछ मतभेद इस दौरान खड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल भी अब आपका खराब होगा। वहीं जो हमारे धनु राशि के जातक हैं, विद्यार्थी हैं, तो अपने गुरुजनों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। किसी चीज़ को लेकर के तू मैं हो सकती है। आपके कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके टीचर बहुत अच्छे से ना समझा पाए, क्लियर ना कर पाए, तो आप लोगों के बीच ईगो प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे समय में हम आपको यही सलाह देंगे कि भाई चाहे जैसे हों, गुरु हैं वो। साथ ही साथ पिता के साथ बैठ कर के बातचीत करिएगा और अपनी सीमाओं का ध्यान रखिएगा। अपने शब्दों का, अपनी वर्तनी का आपको चयन करना रहेगा। धनु राशि के शादीशुदा जातकों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। धनु राशि के जो जातक प्रारंभिक शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर काफ़ी शुभ साबित होगा। गोचर काल की इस अवधि के दौरान उन विषयों का भी अब आप लोग अध्ययन करेंगे जिनमें आपकी पकड़ मजबूत नहीं थी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य में कोई परेशानी आती हुई अब दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आपके पिता का स्वास्थ्य किसी मामलों में गड़बड़ हो सकता है। गलत खान पान की वजह से आपके पिता को पेट से जुड़ी हुई कोई समस्याएं आ सकती हैं। कोशिश कीजिएगा कि समय रहते चिकित्सीय परामर्श जरूर लीजिए। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो आपको अपने जीवन साथी को खुश रखना होगा। जितना ज़्यादा आप उन्हें खुश रखेंगे उतना ज़्यादा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दूसरा दर्शकों, करना क्या रहेगा, धनु राशि के जो जातक हैं कि आप लोगों को ललिता सहस्त्र नाम का पाठ शुक्रवार वाले दिन करना होगा। ये 2 काम करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, हमारी अगली राशि आती है मकर राशि। तो देखिए, राशि चक्र के दशम राशि मकर राशि के अष्टम भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होगा और इस भाव को आयु का भी भाव कहा जाता है। इससे जीवन में आने वाली परेशानियों के बारे में भी विचार किया जाता है। पारलौकिक रहस्यों के बारे में भी अष्टम भाव से विचार किया जाता है। पैतृक संपत्ति के बारे में विचार किया जाता है। प्रेत बाधा के बारे में विचार किया जाता है। तो शुक्र का यह गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। गोचर की इस अवधि के दौरान आपको संतान पक्ष को लेकर के कुछ चिंताएं मस्तिष्क पर आपके आ सकती है, जैसे कि आपकी संतान की जो संगति होगी ये अच्छी नहीं रहेगी। इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही आपको अपनी संतान की सेहत पर भी नज़र बनाए रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में दिक्कतों का सामना कुछ चीज़ों के मामले में करना पड़ सकता है, जिसके कारण मानसिक परेशानियां आएंगी। अनावश्यक चिंताएं आपको घेरे रहेंगी। आपके आंखों के नीचे काले घेरे आ जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहेंगे। तो कोशिश कीजिएगा अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लीजिए। साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों की यदि सलाह लेकर के, मशवरा लेकर के आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप हानि तो उठाएंगे ही, लेकिन कम उठाएंगे। साथ ही साथ आर्थिक पक्ष की भी बात करें तो आपके धन का एक हिस्सा कहीं ऐसी जगह लगेगा जहाँ की वो पैसा आपका आगे चल के डूब सकता है। तो आर्थिक रूप से थोड़ी सी आपको परेशानियां आ सकती हैं। कोशिश कीजिएगा धन का निवेश कहीं मत करिए तो बेहतर रहेगा। व्यापार में पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। उनके साथ किसी बात को लेकर के तू मैं हो सकती है। यदि आप लोगों की ट्रेवल एजेंसी चल रही है तो वहाँ पर भी आपकी गाड़ियों में आपका पैसा लग सकता है। यदि आप लोग यात्राओं पर निकलेंगे तो आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है। स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए कोशिश कीजिएगा, चिकित्सीय परामर्श लीजिएगा, व्यायाम का सहारा लीजिएगा, सूर्य नमस्कार जरूर कीजिएगा। उपाय के तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप कीजिए। शुक्रवार वाले दिन दूध का दान धर्म स्थान पर करें। शुक्र देव के बीज मंत्रों का आपको जाप करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ यदि हो सके तो शुक्रवार वाले दिन मीठा चावल गाय को आपको जरूर खिलाना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि। देखिए, यदि आप लोग कुंभ राशि के जातक हैं, सप्तम भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होगा। सप्तम भाव अर्थात साझेदारी का भाव, सप्तम भाव अर्थात जीवन साथी का भाव, सप्तम भाव अर्थात आपके सेक्सुअल लाइफ का भाव। तो शुक्र के गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अपने जीवन साथी का
हर क्षेत्र में अब आपको सहयोग प्राप्त होगा और आपके जीवन साथी का भाग्योदय भी होगा। अगर आप मेल हैं तो फीमेल को और फीमेल हैं तो मेल को निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप लोगों के बीच में तू मैं भी हो सकती है, लेकिन इसका आपके दाम्पत्य जीवन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लोग चीज़ों को सुलझा ले जाएंगे। जो हमारे कुंभ राशि के जातक हैं, साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, तो शुक्र के गोचर की इस अवधि के दौरान अब जा करके आपको लाभ होगा पार्टनरशिप में, और पार्टनरशिप के कारण अब आप लोग आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपकी कोई योजना गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान धरातल स्तर पर सफल हो सकती है। इसके साथ ही साझेदारों के साथ अब आपके संबंध भी मधुर बनेंगे। नौकरी पेशा से जुड़े लोग अब आपकी स्किल्स को सुधारने का निरंतर प्रयास करते नजर आएंगे। कुंभ राशि के जातकों के व्यक्तित्व में भी आकर्षक निखार देखने को अब प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अविवाहित लोग हैं उनको जो है क्या कहते हैं, विवाह का कोई प्रस्ताव आ सकता है। शादी के बंधन में बंधने के भी योग हैं। चूँकि शुक्र सौंदर्य के कारक ग्रह हैं, इसलिए कुंभ राशि की महिलाएं अपने सौंदर्य को निखारने के लिए धन खर्च अधिक करेंगी, पार्लर्स के चक्कर अधिक लगाएंगी। साथ ही साथ अच्छे जो है परिधानों पर अब आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि के जो विद्यार्थी वर्ग हैं इनके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको अपने बुद्धि से, अपने कौशल से अब आप लोग अपने जटिल विषयों को भी आसानी से सुलझा सकते हैं। स्वास्थ्य पक्ष से भी अब आपको शुभ संकेत मिलने की यहाँ पर उम्मीद है। यदि आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, जूझ रहे थे, तो उनमें इस दौरान अब आपको आराम प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ आपको प्रतिदिन करना रहेगा। साथ ही साथ आप लोगों को प्रतिदिन एक माला शुक्र देव के पौराणिक मंत्रों की करनी होगी। आगे बढ़ते हमारी अंतिम राशि आती है और कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों की यदि हम बात करें तो छठे भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होगा। छठे भाव को अरिभाव भी कहा जाता है। यह भाव शत्रु का, ऋण का, विवाद का, अधीनस्थ का, कर्मचारियों आदि का कारक भाव है। तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान जो हमारे मीन राशि के जातक हैं, कार्यक्षेत्र में बहुत सावधानी से रहने की ज़रूरत है। आपके विरोधी आपके खिलाफ इस दौरान साजिश कर सकते हैं, आपको पहचानना होगा। आपके स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए छोटी से छोटी बीमारी भी हो तो तुरंत अच्छे चिकित्सक से आप जा कर के सलाह मशवरा अवश्य कीजिएगा, अन्यथा आप लोग किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। मीन राशि के जो कुछ जातक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये जान जाइए कि ये जब गोचर आएगा तो आपके बैक पेन में प्रॉब्लम लाएगा, अर्थात कमर दर्द से आप लोग जूझ सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर सलाह देंगे कि अत्यधिक भारी चीज़ों को उठाने से बचना होगा। गोचर के दौरान बाहर का खाना खाने से अब आपको यहाँ पर बचना होगा। सामाजिक स्तर पर बातचीत के दौरान आपको शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। कोई महामारी की चपेट में आ सकते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। जो वर्तमान में ये बीमारी चल रही है कोविड-19, इसमें भी आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। बेवजह के वाद विवाद से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आपको लगता है कि लोग आपको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ बोलने से बेहतर होगा कि आप उनसे दूर हो जाइए, मौन धारण कर लीजिए। आर्थिक रूप से कुछ मीन राशि के जातक कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे समय में आपको चिंता करने से ज़्यादा अब मेहनत करने की सितारे सलाह दे रहे हैं और मेहनत करने की अब आपको ज़रूरत रहेगी। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए आप लोगों को शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर मलयागिरी चंदन आप लोग जानते होंगे चढ़ाइएगा। शमी पत्र ले लीजिएगा, शिवलिंग पर आप लोग अर्पित करिएगा। साथ ही साथ शुक्रवार वाले दिन सुहागिन स्त्रियों को सुहाग से संबंधित वस्तुओं का दान करना रहेगा। शुक्र देव के बीज मंत्रों का प्रतिदिन आप लोग 2 माला जाप करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों कोशिश कीजिएगा कि चंदन के इत्र का जितना ज़्यादा आप प्रयोग कर सकते हैं करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था शुक्र गोचर मेष से लेकर के मीन राशि के हमारे प्रबुद्ध दर्शकों के लिए। कैसा लगा हमारा ये विशेष प्रस्तुति, कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइए। हमारी इस मेहनत को सार्थक बनाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए,
यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बना हुआ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूं। जाने से पहले यदि आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।